तो साथियों ये अंकगणित चैप्टर 4 है, इसके 10 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, 11 नंबर से शुरू करते हैं। कह रहा है कि 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9 के पावर 8 इंटू 9 के पावर 2 प्लस 9 का मान बताए। इसका मान कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या करेंगे, सरल करेंगे। 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 9 के पावर 8 इंटू हो जाएगा क्या 9 के पावर 2 प्लस हो जाएगा 9 के पावर 8 इंटू हो जाएगा क्या 9। अब ये हो जाएगा 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9। अब ये क्या होता है, माइनस गुना में क्या होता है, गुना में पावर जुट जाता है, गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। 9 के पावर कितना है, ये 8 है, 8 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 9 के पावर 8। ये 9 के पावर 9 1 है, तो इसका मतलब क्या है 9 के पावर 1 है, तो 9 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस हो जाएगा कितना 9 के पावर 10 और प्लस हो जाएगा 9 के पावर 9। अब ये क्या हो जाएगा 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 9 के पावर 10 माइनस इंटू प्लस माइनस 9 के पावर 9। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, इसका टू 0। कितना आंसर हुआ 0। 9 11 नंबर का आंसर 0 आया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 5x में माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 5x को कटा है। इस दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x और ये क्वेश्चन का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5x। इसको घटाना है तो इस तरह कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x। ये देखिए 5x से ये 5x कट जाएगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 4 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3/1/2 प्लस 2/5/7 गुने 7/19 माइनस 1/2 भागा 2 को सरल करें। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पूर्णांक तुरेंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक तुरेंगे, तो हो जाएगा 2 3 6 7/2 प्लस 7 गुना 14 5 19/7 गुना हो जाएगा 7/19 माइनस 1/2। अब इसका हो जाएगा भागा 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब ये हो जाएगा 7/2 प्लस 19/7 गुना 7/19 माइनस 1/2 गुना हो जाएगा 1/2। ये इस 19 से ये 19 चला जाएगा, ये 7 से ये 7 चल जाएगा एक बार में, ये हो गया 7/2 प्लस यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर माइनस 1/4 2 इंटू 2 4। अब इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 के बार में 4 2 बार में तो 7 गुना 14 प्लस 2 4 माइनस हो जाएगा 4 एकम 4 1 का 1, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 18 माइनस 1/4 17/4। इसका पूर्णांक में आंसर दिया होगा 4/1/4, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर 4/1/4। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7/4 3/4 5/1/3 और भागा 21/3 का मान बताएं। इसका क्या करना है, मान बताना है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट 7 का 28 28 3 31/4 गुना हो जाएगा 5 दे 15 1 16/3 पोस्ट भागा 31/3। अब ये क्या हो जाएगा जी, गुना हो जाएगा 4 से 4 बार में कट जाएगा, 31 चौका कितना होता है, 31 चौका हो जाएगा 124 बटा में 3, और ये कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा आपका 31/3 31/3 हो गया, ये हो जाएगा 124/3 गुना हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा 31 नीचे आ जाएगा, 31 से 4 बार में कटेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। नीचे कुछ भी नहीं बचा था, नीचे 1 बचा। अब कितना चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1/2 माइनस 1/2 भागा हो गया आपका 0.75 इंटू क्या हो जाएगा 1.5 प्लस इसका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तुलेंगे 8 4 दूना 8 1 9 9/2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 भागा 3। अब सबका मान बताना तो क्या करें, हल करें 1/2 माइनस 1/2 भागा ये हो जाएगा 75/100 100 लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा 15/10। इसको क्या करें, दशमलव उड़ा दिया, इसके नीचे 10 लिख दे, इसका दशमलव रहेगा नीचे 100 आएगा, क्योंकि जितना अंक दशमलव के बाद होता है उतना ही 1 पर 0 बिठा दिया जाता है। प्लस इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 9 - 6 अब भागा 3। अब ये जगह 1/2 माइनस 1/2 भागा 75/100 इंटू हो जाएगा 15/10 प्लस हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3/2 भागा 3।
अब इसका नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब ये क्या करेंगे, अगर भागा का काम होता है -1/2 गुना हो जाएगा 100 बन रहा है हम 75, अब गुना हो जाएगा 15/10 प्लस हो जाएगा कितना 3/2 गुने 1/3, या 3 से ये 3 कट गया एक बार में, ये भी एक बार में, ये 1 0 से 1 0 गया 15 बचे 75, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कुछ, इसमें काटम कुटी बहुत कर दिए, ये हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/2 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी बचा तो कुछ भी नहीं बचा, 1 है और 1 लिख दिए, और क्या है यहाँ पर ये 2 बचा ऊपर 1 बचा है तो 2 के प्लस में, अब इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। अब क्या करेंगे 2 में 1 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये आपका कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा इक्वल टू 0/2, और जी इसे अपरिभाषित भी कहते हैं लेकिन 0 हो जाएगा। अभी ना परिभाषित का समय नहीं है, सिर्फ 0 करिए, किस संख्या में 0। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² + 4xy - 2y² में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7x² + 8xy - y² प्राप्त हो, क्या हो, इसमें कितना जोड़ेंगे कि उतना प्राप्त होगा, क्या करना है उसमें से इसको घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वही जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, क्या करेंगे इसको उसमें से घटाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे और घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7x² + 8xy - 9² बटा में x² + 4xy -2y²। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कभी करना है घटाना है, घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, अब इस चिन्ह पर ध्यान देंगे, ये कितना है 7x² है, ये 1x² है, तो 6 को में से ये हो जाएगा कितना बचेगा, तो मतलब 7 को में से ये चला जाएगा तो 6x²। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा, 8x में से 4x चल जाएगा 4xy हो जाएगा, ये होगा कितना, ये माइनस वाला कम है, माइनस वाला कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा +y², क्या हो जाएगा +y² हो जाएगा, +y², यही हो जाएगा आपका आंसर। डाउट हो रहा है कौन नंबर की आंसर आया ही है। पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x - 2y में कितना जोड़े कि 2y प्राप्त हो, क्या करेंगे इसमें इससे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, किसमें से इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2y हो गया, क्या हो गया 2y हो गया, और 2y के पास क्या रखेंगे 2y के पास -2y और 3x लिख देंगे। अब इसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा कितना है, ये कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घटाना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में 3x, ये हो जाएगा प्लस में 4y। इतना में से अगर इतना को घटाए तो इतना प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि घटाने में क्या होगा माइनस है और प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा प्लस, और दूसरा प्रक्रिया द्वारा समझ लेते हैं, यहाँ 2y है, अब माइनस करना है कितना 3x - 2y, अब क्या होगा 2y का 2y, और ये हो जाएगा कितना -3x, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, ये 2y प्लस में ये भी 2y प्लस में ये हो जाएगा 4y माइनस में 3x। अब इस प्रकार लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3x प्लस में 4y, यही हो जाएगा आपका आंसर, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर होगा। आंसर हम लोगों का यहीं पर दिया है, तो आंसर के हिसाब से क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये फाइनल आंसर ये होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना आंसर दिया है तो ध्यान से बनाएं, मैथ जो बनाने का प्रोसेस होता है क्या करें, प्रोसेस में ही देख ले कि ये ऑप्शन में है कि ये ऑप्शन में है। अब चलते हैं आपको कितना 18 नंबर क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन है 2a, a का पावर कितना है x - 2 का मान ज्ञात करें, अगर a क्या हो 5 और x का मान 2 है। यहाँ पर देखने की बात है, यहाँ पर देखेंगे कि किसका पावर है, तो a का पावर x - 2 है, ना कि 2 का पावर है, सिर्फ किसका है तो x a का पावर है, या 2 बाहर निकाल देंगे और a का मान कितना है 5, 5 का पावर कितना हो जाएगा x का मान कितना दिया है जी, x का मान 2 है, x का मान 2 लिख देंगे, -2 हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बराबर 2 × 5 -2 में से 2 गया 0, 5 का मान कितना हो गया 0 और -2। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब वो संख्या एक भी बार नहीं है, एक भी बार नहीं है मतलब एक है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वो संख्या एक होता है, या 6 के पावर 0 हो तो ये भी एक ही होगा, या 10 के पावर
इतना का पावर 0 वो भी 1 होगा। मतलब ये संख्या कितनी बार है? 0 बार है, नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 × 1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 2 घटाओ 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 में से 2 गया, कितना हो गया? 0। ये संख्या का आंसर हुआ 18 नंबर का आंसर कितना हो गया? 18 नंबर का आंसर हो गया 0। समझ में आया है तो लाइक भी करिएगा। सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। कह रहे हैं कि 2 का पावर कितना है? 2x + 1 -2 का पावर 2y है, जबकि x का मान कितना है? 3 और y का मान 0 है। तो हमको इसको हल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ x का मान दिया है और यहाँ पर y का मान दिया हुआ है। क्या करेंगे? यहाँ पर x की जगह पर x दे देंगे, y की जगह पर y। यहाँ पर 2x का मान कितना है? 3 थे, इनटू में है तो 3 + 1 हो गया ब्रैकेट 1 -2y का 2 का पावर 2y, 2 का पावर 2y। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ब्रैकेट का काम होता है अगर पहले, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 + 1, ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा 2 का पावर 2y, ये हो जाएगा 2 का पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 का पावर 6 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 3 3 6, ये होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64। 64 + 1 कितना हो जाएगा? 65, माइनस हो जाएगा 2 का पावर y, ये हो जाएगा 65, माइनस हो जाएगा 2 और y का मान कितना है? 0, इनटू में 0, ये कितना हो जाएगा? 65 -2 का पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वो संख्या कितना होता है? 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का पावर कितना हो? 0 हो तो 1 है। मतलब क्या है कि 2 जो है 1 भी बार नहीं है। कितना बार है? 1 भी बार नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। अब ये हो जाएगा कितना? इसको आगे बढ़ाते हैं, 65 माइनस हो जाएगा 1 = 64। आंसर कितना हो गया? 64। इसको इस तरह से दिया होगा या 2 के पावर 6 में दिया होगा, ये दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 या 64। अब चलते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले पार्ट में मिलेंगे, मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2x का पावर 2 -8 में क्या जोड़ जाएगी? योगफल इतना प्राप्त है। मतलब क्या करेंगे? इसमें हमको कितना जोड़ना है कि ये प्राप्त होगा? इसको दो विधि से बना सकते हैं। पहली का विधि देखते हैं। पहली का विधि जो है 2x², ये थोड़ा भारी विधि होता है, -8x। अगर भारी विधि से बनाएंगे, अगर इसमें से नहीं उसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? जो योगफल है उसमें से इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा -2x² + 4x। और ये कितना हो जाएगा? 2x² - 8x। अब इसमें से क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं। ये दो नीचे वाला संख्या का चिन्ह बदलते हैं। नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा? नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। ये हो जाएगा कितना जी? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4x², ये हो जाएगा +12x, ये हो जाएगा 12x। अब दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में क्या करेंगे? -2x² + 4x को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। किससे? किससे घटाएंगे? जिससे 2x² - 8x, क्या हो जाएगा? 8x। अब ये क्या करेंगे? -2x² + 4x -2x², माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 8x। इसी प्रकार है क्या? इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है। जब इसमें चिन्ह बदलते हैं तो इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है। देखो इसी प्रकार हो गया ये भी। ये हो जाएगा -2x² प्लस कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 को कर्जा, 2 को कर्जा, 4 को कर्जा। कर्जा का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। कर्ज का चिन्ह माइनस होता है। प्लस 8 4 12x, यही होगा आपका। दोनों वही है, दोनों आपका आंसर हो जाएगा दोनों में से। अब चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।